हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है कि 3 + 2√5 इरेशनल है। यहाँ भी हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड यूज़ करेंगे। पहले हम लोग इसको लेट कर लेंगे, ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए कि लेट 3 + 2√5 बी रेशनल। अब आपको पता है कि 3 + 2√5 अगर रेशनल है तो 3 भी हमारा एक रेशनल है ना, 3। एंड वी नो दैट, यहाँ लिख सकते हैं हम कि वी नो दैट 3 इज ऑल्सो रेशनल। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर डिफरेंस किया जाए, टू रेशनल्स के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो वो भी रेशनल होता है। यानी डिफरेंस ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। डिफरेंस बोलिए, चाहे प्लस बोलिए, चाहे प्रोडक्ट बोलिए, रेशनल्स के बीच में ये डिफरेंस करने से भी रेशनल्स ही आएंगे, ये आपको पता है। तो देखिए अगर हमने डिफरेंस कर लिया, या फिर आप लिख लीजिए कि सिंस वी नो दैट कि डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल्स इज रेशनल, ठीक है। कि हमने क्या लिख दिया कि डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल्स इज रेशनल। तो दिस वन ये हमारा एक रेशनल है, इसको हमने रेशनल माना है ना। तो देखिए 3 + 2√5 ये हमारा रेशनल है। और 3 को हमने रेशनल क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 3 है, यहाँ हमारे पास 3 है, इसलिए हमने 3 को रेशनल लिखा है। तो डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल इज रेशनल, तो इसमें हमने 3 से माइनस कर दिया। तो ये क्या आएगा? रेशनल ही आना चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल्स इज रेशनल। अब देखिए 3 हमारा कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? 2√5, यानी 2√5 भी हमारा रेशनल होना चाहिए, ठीक है। यानी 2√5 भी रेशनल होना चाहिए। अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी बात है कि प्रोडक्ट, सिंस वी नो दैट कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। ये भी आप जानते हैं कि जब प्रोडक्ट करेंगे टू रेशनल का तो रेशनल आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए 3/4 ये हमारा एक रेशनल है। इसको मान लीजिए आप 2/3, ये भी हमारा रेशनल है। 3 कैंसिल, 2 से आप कैंसिल, 2 क्या आ गया? 1/2। तो 1/2 क्या आया? ये रेशनल हुआ। इसी तरह से हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज रेशनल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 1/2 × 2√5। देखिए 1/2 क्यों लिया हमने? क्योंकि हम चाहते हैं ये 2 कैंसिल हो जाए। अगर यहाँ 4 होता तो 1/4 ले लेते हम। तो यहाँ देखिए 2 कैंसिल, तो ये क्या है? इसको हमने क्या माना है कि ये एक रेशनल है। तो यानी कि √5 भी रेशनल है, ठीक है। तो यानी कि √5 भी रेशनल है। बट आपको पता होना चाहिए कि √5, √2, √3 ये सब क्या है? हमारे इरेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमने ये पहले भी प्रूफ किया है कि √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर √5 इरेशनल नंबर है तो ये यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ना कि दिस contradicts the fact that √5 is irrational। और ये ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमने रॉन्ग एज्यूम किया था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अगेन, ठीक है। यहाँ आप लिख दीजिए कि दिस contradiction arises due to our wrong assumption, ठीक है, wrong assumption। hence 3 + 2√5 is irrational। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार फिर से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा। देखिए 3 + 2√5 इज रेशनल, ये हमने लेट किया। अगर हमने 3 + 2√5 को रेशनल माना और हम जानते हैं कि 3 भी हमारा रेशनल है। अब आप पूछेंगे 3 ही क्यों लिया हमने? क्योंकि ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाए। तो 3 + 2√5 को हमने रेशनल लेट किया। 3 एक रेशनल नंबर है, ये हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये जानते हैं ये एक प्रॉपर्टी है कि डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल्स इज रेशनल। तो दिस वन इज अ रेशनल नंबर एंड इसके साथ इस रेशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या आना चाहिए? हम जानते हैं ना डिफरेंस बिटवीन टू रेशनल इज रेशनल, तो दिस माइनस दिस रेशनल आना चाहिए। 3 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास? 2√5। अगेन हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल्स इज ऑल्सो रेशनल। तो देखिए 1/2 को हमने 2√5 से इंटू किया। 1/2 क्यों चूज किया हमने? क्योंकि यहाँ हमारे पास कितना है? 2√5। 2 कैंसिल हो जाए तो क्या आ गया हमारे पास? √5। तो √5 एक रेशनल हो गया। बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल, क्योंकि हम लोग जानते हैं √5 क्या है? रेशनल नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। ये पहले प्रूफ हो चुका है। तो ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ लगा सकते हैं।
और दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, hence we can say 3 + 2 √5 is irrational, not a rational number. आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और सम्स के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।